हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 11 यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कोसेल और जीएन लेविस की अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन, ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वो लेविस का रिप्रेजेंटेड मॉलिक्यूल है तो उसमें हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आप पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप नंबर 1 का कोई भी एटम है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 का है तो 2, 3 का है तो 3। अब 3 के बाद पहले जिसको हम थर्ड से लेके 12 वाले जो है 3 से लेके 12 तक वाले डी ब्लॉक वाले हैं, उसके बाद जब पी ब्लॉक स्टार्ट होता है तो जिसको हम पहले थर्ड ए बोलते थे, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, उनको अब 13, 14, 15, 16, 17 और 18 बोला जा रहा है। तो ग्रुप नंबर जो 13 है उनके आउटर से बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके आउटर से में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इसके बाद ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, उनके आउटर शेल में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, तो इनका भी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। ग्रुप नंबर 15 इनके आउटर सेल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके आउटर सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। तो जहां पे 5 होंगे, एक तो आउटर सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आप उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देंगे। दूसरा, अगर 4 से अधिक है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जैसे 3, ग्रुप नंबर 15 का 5 भी होगा, कहीं कहीं पे 3 भी आएगा, 8 माइनस 5। ग्रुप नंबर 16 का करेंगे 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। ग्रुप नंबर 17 का अगर आप करेंगे तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आएगी। वैलेंसी अगर आपसे पूछी जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये है 5, 6 और 7, लेकिन वैलेंसी अगर कभी पूछी जाए तो वैलेंसी ग्रुप नंबर 15 की 3 से 5 तक होती है, ग्रुप नंबर 16 की 2, ग्रुप नंबर 17 1। ठीक है, अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। एक मॉलिक्यूल है O3, ओजोन कहते हैं। अगर आप ओजोन का लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऑक्सीजन के जो आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 6। तो पहला वाला ऑक्सीजन एटम, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6। ये दूसरा वाला 2, 2, 4 और 2, 6। ये तीसरा वाला 2, 2, 4 और 2, 6। अगर आप लेविस का रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पूरे हो गए। यहाँ पे 2, 2 की शेयरिंग हो गई, इसके भी 8 पूरे हो गए। इस वाले के ऑलरेडी 6 हैं, 2 ही इसको चाहिए, तो ये 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में इस वाले ऑक्सीजन एटम के हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। बाकी ये डबल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्डिंग। इसको हम दिखा सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसके पास ये 2 लोन पेयर बच गए जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसमें 2 और ये 2, 4, इसके 2, 2, 4 और 2, 6, ये अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस वाले के 2, इसके 4 और इसके 6। तो एक तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है। तो अगर हम इन ऑक्सीजन के नंबर दे दें, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3, 1, 2 और 3, तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते समय हम क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी होंगे उस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा माइनस इसमें जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब एक नंबर ऑक्सीजन में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, अनशेयर्ड पेयर 2, ये ऊपर दिख रहे हैं, माइनस 1/2। अब शेयर्ड देखिए यहाँ पे 2, 2, 4 और ये 2, 6 इंटू 6,
ये करिए 3। अब देखिए 6 माइनस 2 और माइनस 3, तो ये 6 इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू +1। तो पहले वाले ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया +1। दूसरे वाले पे फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 4 -1/2। अब शेयर्ड देखिए शेयर्ड कितने हैं 2 और 2 4 इंटू 4। तो ये देखिए अब 6 - 4 - 2 = 6 - 6 = 0। तो इस वाले पे चार्ज कितना आ गया 0। अब फार्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 पर देखेंगे, ठीक है। तो 3 बार देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अनशेयर्ड पेयर हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 2 2 4 2 6 6 -1/2। और शेयर्ड पेयर कितने माने जाएंगे 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 - 6 - 1 6 - 7 = -1। तो आप देखिए 3 जो ऑक्सीजन एटम हैं, ऑक्सीजन नंबर 1 इस पे प्लस चार्ज, दूसरे वाले पे कैलकुलेट किया 0 फार्मल चार्ज और तीसरे वाले पे -1 फार्मल चार्ज। तो तीनों ही एटम पर फार्मल चार्ज का कैलकुलेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। अब फार्मल चार्ज का कैलकुलेशन किया क्यों जाता है, लेविस के अकॉर्डिंग कई स्ट्रक्चर से हम किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कई मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा इसका पता कैसे चलेगा, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी लोवेस्ट होगी या जिसमें फार्मल चार्ज के कैलकुलेशन के बाद लोवेस्ट फार्मल चार्ज आएगा वो मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फार्मल चार्ज का कैलकुलेशन लेविस डॉट स्ट्रक्चर में इसीलिए किया जाता है कि हम लोवेस्ट एनर्जी वाले या लोवेस्ट फार्मल चार्ज वाले मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर पाएं और पता कर पाएं कि कौन सा मॉलिक्यूल मोस्ट स्टेबल होगा। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के ट्रिक्स सिखाएंगे। थैंक यू।